Hello everyone, how are you? Welcome to SVGMS Jhalra Patan online classes. It is our part number 11 of chapter number 7 Diversity in Living Organism for class 9th. ये हमारे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है अभी और ये हमारा पार्ट नंबर 11 है एनिमल किंगडम फाइलम पोरीफेरा हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा 10th पार्ट था उसमें हमने सभी जितने भी फाइलम है एनिमल किंगडम में टोटल 9 फाइलम, जैसे फर्स्ट में आपके फाइलम पोरीफेरा आता है, फिर सिलेंटेरेटा आता है, प्लेटीहेलमिन्थेस आता है, नीमेटोडा आता है जिसे हम एस्केलहेलमिन्थेस भी कहते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो इस तरह से आपके जो 9 फाइलम है उसमें सबसे पहले कौन आएगा? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, किस प्रकार का उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन होता है और क्या उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यही हमको यहाँ पर मेनली स्टडी करना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन यही आते हैं जनरली, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको फाइलम जो मेन एक फाइलम होता है उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। फिर आप जैसे बड़ी क्लासों में जाएंगे हायर क्लासेज में तो उनकी जो क्लासेज होती हैं इनके अंदर जो सब फाइलम होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, वहाँ तक भी हमें उनके एनिमल्स को, प्लांट्स को पढ़ना पड़ता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने पड़ते हैं। लेकिन सिंपली हमें पूरे फाइलम के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन्हीं को स्टडी करना है। तो हमने साथ में यहाँ पर बेसिस ऑफ क्राइटेरिया या क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इसको भी स्टडी किया था। तो हमारे जो मेन क्राइटेरिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के एनिमल्स में बेसिकली, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। ठीक है, तो आप मेनली ये 4-5 पॉइंट है ना, जैसे बॉडी सिमेट्री होती है, असिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल सिमेट्री है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे बॉडी सिमेट्री लिखेंगे। देन जर्मिनल लेयर, इनके अंदर कितनी जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। मैंने आपको 3 जर्म लेयर बताई थी, आप उनके नाम बताएंगे, 3 जर्म लेयर्स के नाम बताने हैं। ठीक है, सबसे जो आउटर मोस्ट जर्म लेयर्स होती है गैस्ट्रोला स्टेज में, एम्ब्रियोनल स्टेज में, वह कौन सी होती है? यस, एक्टोडर्म, देन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 लेयर्स। तो किसी ऑर्गेनिज्म में तीनों लेयर्स प्रेजेंट हो सकती हैं और किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 ही लेयर्स प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इस हिसाब से हमने डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। देन जर्मिनल लेयर्स के बाद सीलोम आता है। सीलोम में हमने पढ़ा था कुछ ऑर्गेनिजम्स में सीलोम होती है, कुछ में नहीं होती है, पूरा हमने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। तो हमारे जो फाइलम पोरीफेरा है इनमें सीलोम है या नहीं वो हम यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक के रूप में पढ़ेंगे। देन 5वां पॉइंट हमने पढ़ा था नोटोकॉर्ड के रूप में, है ना, कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पर तो सीलोम ही प्रेजेंट नहीं है, बहुत प्रीमिटिव टाइप के और बहुत सिंपल टाइप के ये ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं पढ़ते। किसको? नोटोकॉर्ड को कैरेक्टरिस्टिक में पाया ही नहीं जाता है तो हम फालतू में उसको क्यों लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर लिखेंगे वह कौन सा होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। तो आप सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दे हैव सिंपल बॉडी डिजाइन। इनकी बॉडी डिजाइन कैसी होगी? सिंपल बॉडी डिजाइन विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर बॉडी डिजाइन कैसी होगी? बिल्कुल बेसिक सेलुलर लेवल, जो सेल्स होती हैं वे आपस में अरेंज हो जाती हैं, ना तो टिश्यूज इनके अंदर पाए जाते हैं और न ही किसी प्रकार के
ऑर्गन्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी डिजाइन होगी वह कैसी होगी, बिल्कुल सिंपल सेलुलर लेवल की होगी। ठीक है, देन बॉडी सिमेट्री, इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी होगी, मतलब सिमेट्री का हमने पहले पढ़ा था कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को कितने प्लेन ऑफ एक्सिस में कट कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये आपकी रेडियल सिमेट्री होती है और ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये हमने पहले पढ़ा है कि यदि आप किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को आप मोर देन वन प्लेन ऑफ सिमेट्री से या प्लेन ऑफ एक्सिस से कट कर सकते हैं तो हम उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और यदि सिर्फ एक ही एक्सिस होती है, एक ही प्लेन ऑफ एक्सिस होता है उसको कट करने का, तो हम उसको बाइलेटरल द्विपार्श्व सममिति कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था। तो हमारे जो पोलिफेरा में ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी सिमेट्री कैसी होगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनको समझने के लिए पहले आप इनके डायग्राम्स देख लें। ठीक है, जो एग्जांपल्स हैं वह पहले आप देख लें इनके कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो मेन एग्जांपल्स हैं उनमें आपके आता है साइकोन। ठीक है, बहुत फेमस एक एग्जांपल है साइकोन। जैसे आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसका। देन ग्रेंटिया होता है, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला ये एक मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन। ज़्यादातर ये जो पोलिफेरा के सदस्य हैं ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। दे आर सी साइड, और ये ज़मीन से चिपके हुए रहते हैं। जो समुद्र तलहटी होती है नीचे, वहाँ पर ये चिपके रहते हैं किसी चट्टान पे, और ये मतलब चलते फिरते नहीं हैं तो ये एनिमल, लेकिन प्लांट की तरह क्या होते हैं, ये सीसाइल होते हैं। ठीक है, ये चलते फिरते नहीं है, लेकिन प्लांट की तरह ये ऑटोट्रोफिक भी नहीं होते। ठीक है, प्लांट्स ये होते ही नहीं है, प्लांट्स के कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग है, एनिमल्स के बिल्कुल अलग। सिर्फ एक सिमिलरिटी मिलती है प्लांट से, और वह क्या है, दे आर सीसाइड। और ये जो यूप्लेक्टेला है इसको वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहा जाता है, और जापान के अंदर इसको जब शादी वगैरह होती है तो वहाँ पर गिफ्ट के रूप में दुल्हन को इसे दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखने लायक। और कभी आपको मौका मिले किसी बड़ी लैब के अंदर आप जाएं, बायोलॉजी की, जूलॉजी की लैब में, तो वहाँ आपको इसका देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर ये दिखाई देता है। ठीक है, देन हाइलोनिमा होता है, ऑस्केरिला होता है, थीनिया होता है, क्लियोना, इसके अलावा क्लियोना ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्लियोना। देन स्पोंजिला, स्पोंजिला इसमें आप खास बात नोट कर लें, स्पोंजिला एक ऐसा स्पॉन्ज है या एक ऐसा पोरिफेरन एनिमल है जो फ्रेश वाटर में यानी कि नदी तालाब में भी पाया जाता है। तो ज़्यादातर 99% पोरिफेरन्स कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में यानी कि नदी तालाब जो हमारे जिनमें साफ मीठा पानी भरा होता है उनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, स्पोंजिला। ठीक है, तो इनका डायग्राम देखकर आप यहाँ पर अनुमान लगा पा रहे होंगे कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी डिजाइन कितना सिंपल है। दे आर मोस्ट प्रीमिटिव एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ, सबसे पहले बनने वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी है वह गद्दी नुमा होती है, पिचकने वाली होती है, इसलिए इनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ठीक है, पोरिफेरा के जो एनिमल्स होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस, स्पॉन्ज देखा है ना आपने, स्पंज होता है, स्पंज गद्दी जो आप उसको पिचका सकते हैं, है ना। जो आपने देखा होगा कई बार जो रब करने के आइटम आते हैं या पॉलिश करने की गद्दी आती है ना, आपके सोफे में एक कवर होता है, उसके नीचे एक स्पंज होता है ना। तो वो उसी तरह से इनकी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रेस करेंगे तो ये दब जाएंगे। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं,
स्पॉन्जेस या पोरीफेरंस। ओके, तो वो हम सब कैरेक्टर्स में अभी लिखेंगे। अभी सिर्फ आपको डायग्राम बताए, इमेजेस बताई, ताकि आप इनके कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ सकें। तो आपने देखा कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सिमेट्री कैसी दिखाई दे रही है आपको, रेडियल, और कुछ ऐसे हैं जिनकी कोई सिमेट्री नहीं है, ना तो बायलैटरल है और ना ही रेडियल है। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है उनमें आप क्या लिखेंगे, दे हैव बॉडी सिमेट्री कैसी होगी इनकी, दे आर एसिमेट्रिकल, या तो ये बिल्कुल ही एसिमेट्रिकल होंगे, इनमें किसी प्रकार की सिमेट्री बॉडी में नहीं होगी, एसिमेट्रिकल, या कुछ होंगे तो उनके अंदर रेडियल सिमेट्री हो सकती है। तो आप इसको कैरेक्टर के रूप में, पॉइंट के रूप में कैसे लिखेंगे एग्जाम के अंदर, द members of phylum Porifera are asymmetrical and some have radial symmetry। उनकी बॉडी सिमेट्री कुछ में असिमेट्रिकल होती है और कुछ में रेडियल होती है। ठीक है, देन जर्मिनल लेयर, जब इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का एम्ब्रियोनल स्टेज में, रिप्रोडक्शन के बाद जब जाइगोट बनता है और जाइगोट से जब इनका डेवलपमेंट शुरू होता है, तो वहाँ पे हमने पहले पढ़ा था 3 प्रकार की जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यदि किसी ऑर्गेनिज्म में ये तीनों प्रकार की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, देन हम इसको कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, यस कोई बताएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं इसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, जर्मिनल लेयर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म या तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा या फिर डिप्लोब्लास्टिक होगा, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि यदि उसका एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहा है एनिमल का और उसमें सिर्फ 2 ही लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, देन इट विल कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। एंड यदि उसके अंदर तीनों प्रकार की लेयर्स प्रेजेंट हैं एम्ब्रियोनल स्टेज में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हमारे पोरीफेरेंस किस प्रकार के होते हैं, ये हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा और स्पॉन्जेस आर डिप्लोब्लास्टिक बिकॉज दे हैव ओनली 2 जर्मिनल लेयर्स इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस। जब इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब इनकी बॉडी का निर्माण होता है एम्ब्रियो के रूप में, तब इनकी बॉडी में सिर्फ 2 ही लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम 2-5 कैरेक्टर्स में ही यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन सिलोम, तो वैसे तो इनके अंदर सिलोम होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आपकी जो 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, है ना। और जो सीलोम होती है वह कौन सी लेयर से बनती है, बीच वाली लेयर से, यानी कि मेसोडर्म से ही आपके सीलोम का निर्माण होता है। सीलोम किससे बनती है, बीच वाली लेयर से, मेसोडर्म। लेकिन ये तो डिप्लोब्लास्टिक के इनके अंदर मेसोडर्म होती नहीं है, मतलब ये सीलोम होती नहीं है, दे आर एसिलोमेट। ठीक है, मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर सीलोमेट।
लेकिन कहीं कहीं कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि दे हैव स्पोंजोसील कैविटी, स्पोंजोसील सीलोम। कौन सी सीलोम होती है इनके अंदर? स्पोंजोसील सीलोम होती है। मतलब ये एक ट्रू सीलोम नहीं है, ठीक है। स्पोंजोसील सीलोम का अर्थ क्या है? देखिए, इनकी जो बॉडी होती है वह कप शेप होती है। जैसे आपने भी डायग्राम देखे तो उनमें आपको ऊपर वाला डायग्राम दिखा इस तरह से, है ना, ऊपर से आपने देखा, लेकिन वह अंदर से कैसा होता है? अंदर से ये कुछ इस तरह से होता है। मतलब इनकी बॉडी अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है, अंदर से खाली होती है। यहाँ पर इनके कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होते हैं? कैनाल सिस्टम, बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके अंदर क्या एंटर करता है? वाटर, और वाटर के साथ साथ फूड किसमें एंटर करता है? इस कैविटी के अंदर एंट्री करता है, ठीक है। वाटर अंदर आएगा और इधर से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो कैविटी है इनके स्टोमक का कार्य करती है एक प्रकार से, इसलिए इस कैविटी को क्या नाम दिया गया है? स्पोंजोसील कैविटी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विच टाइप ऑफ कैविटी इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस, या स्पोंजोसील कैविटी इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आप क्या बताएंगे वहां पर? स्पोंजोसील कैविटी इज प्रेजेंट इन फाइलम पोरिफेरा या मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा। ओके, तो ये सीलोम हो गई इसकी। दे आर जनरली आर्सिलोमेट, वो आर्सिलोमेट होते हैं, लेकिन उनमें एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम स्पोंजोसील सीलोम या स्पोंजोसील कैविटी कहते हैं। इट इज नॉट अ ट्रू सीलोम, बस इतना ध्यान रखना कि ये स्पोंजोसील एक वास्तविक सीलोम नहीं है। ओके, देन इसके बाद कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस फाइलम के। भाई ये चार तो मैंने आपको अच्छे से याद हो जाए इसके लिए लिखवाए हैं, क्योंकि हमने जब पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा था, है ना, मैंने आपको पूरा डिवाइड करके बताया था कि सबसे पहले पोरिफेरा आता है, फिर टिश्यू लेवल में अपने दूसरे प्लेटिहेलमिन्थ सिलेंट्रेटा वाले आते हैं, है ना, फिर सीलोम के आधार पर हम उनको डिवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमने बेसिक 5 कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उनको डिवाइड करके देखा था, ठीक है। तो ये तो मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब इसके बाद जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल सामान्य, वे क्या है? देखो, इसका जो नाम है ना पोरिफेरा, ये कैसे पढ़ा? पोरिफेरा मतलब ऐसा फाइलम जिसमें क्या है? पोर्स। क्या है इसके अंदर? पोर्स। पोर्स का मतलब क्या होता है? छिद्र। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं पोरिफेरा means pores. They contain pores in their body. Pores in body. और ये पोर्स आपको यहाँ नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मैंने जो बनाए हैं ये क्या है? पोर्स है। इन पोर्स से क्या होता है? वाटर एंट्री करता है बॉडी के अंदर, और फिर जो माउथ होता है इनका, जिसको हम क्या कहते हैं? इसका भी एक नाम है भाई, क्या नाम है? ऑस्कुलम, ठीक है। वाटर एंट्री करता है ऑस्टिया से, इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। पोर्स इन बॉडी। देयर आर मेनी न्यूमरस पोर्स आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ फाइलम पोरिफेरा एंड दीज आर कॉल्ड ऑस्टिया। ऑस्टिया से पानी एंटर करता है और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है, ठीक है। तो इतना डीप में आपको नहीं जाना है, सिंपली आप इतना याद कर लेंगे कि दे हैव पोर्स इन देयर बॉडी, वो भी आपके लिए बहुत है, काफी है, ठीक है। देन एक और यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइलम पोरिफेरा का, वह क्या है? 6 नंबर पर हम लिख देते हैं, इनके अंदर वाटर सर्कुलेशन का एक विशेष
मैकेनिज्म पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम। वाटर सर्कुलेशन के लिए इनके लिए अंदर क्या पाया जाता है, एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, कैनाल सिस्टम किसके लिए, फॉर सर्कुलेशन। तो ये डायग्राम आपके समझ में अब आ गया है, हम इसको मिटा देते हैं। फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर। अब वाटर सर्कुलेट हो रहा है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, मतलब वाटर के साथ साथ यहाँ पे फूड पार्टिकल भी इसके अंदर सर्कुलेट हो रहा है। आप एक बार सोच के देखिए, ये कैसे हैं, दे आर सीसाइड। ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, सीसाइड, मतलब ये चल फिर नहीं सकते, एक जगह पर ऐसे ये रहते हैं। ठीक है, ये कोई चट्टान है या भूमि है नीचे समुद्र की तलहटी, वहां पर ये रहते हैं। इनकी बॉडी में कई न्यूमरस क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे पानी अंदर घुसता है और ओस्कुलम से, जो कि इनके बाहर की तरफ होता है, इससे बाहर निकलता है। ठीक है, तो उस पानी के साथ साथ ही क्या छोटे छोटे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, वे उसके अंदर आ जाते हैं फूड के रूप में इन पोर्स में। ठीक है, और ये जो सेल्स होती हैं, इसकी अंदर वाली सेल्स, ये उसको कैप्चर कर लेती हैं और उससे उनको भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो कैनाल सिस्टम है, ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो इनको फूड वाटर को ग्रहण करने में हेल्प करता है। साथ में एक्सक्रीशन देखो, इसको हम 2 पॉइंट्स में लिख लेते हैं। कैनाल सिस्टम क्या है, कैनाल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वाटर का सर्कुलेशन होता है। कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर। आप इस पॉइंट कैसे लिखेंगे, कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर। अब ये कैनाल सिस्टम हेल्प किस में करता है, तो इसमें आगे हम लिखेंगे विच हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग फूड, है ना। कुछ छोटी छोटी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वे इनके अंदर एंट्री करती हैं वाटर के साथ, तो इनको फूड प्राप्त होता है, फूड, एयर। ये भी रेस्पिरेशन करते हैं, इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, फूड का ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना। तो ये एयर को भी अपने अंदर बाहर इसी से लेते हैं वाटर के साथ साथ। साथ में एक्सक्रीशन, बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर, तो वहां पर एक्सक्रीशन भी होता है, किसके माध्यम से, वाटर के माध्यम से या कैनाल सिस्टम के माध्यम से। विच हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग फूड, एयर एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करता है। ओके, तो ये क्या हो गई, इसकी 6 नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद और क्या मेन प्रॉपर्टीज हैं इनकी, इनके अंदर माउथ वगैरह होगा क्या, बिल्कुल नहीं, इनके अंदर माउथ जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। इनमें सिंपली पोर से पानी एंटर करता है और बाहर निकलता है। ठीक है, जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, और ऑस्कुलम से वह बाहर निकल जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेलुलर लेवल का इनके अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। अब इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक आप लिख लो जो हमने नहीं लिखा है ऊपर, दैट इज दे आर सीसाइड। ये कैसे होते हैं, सीसाइड, मतलब दे रिमेन अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, यहाँ पर जमीन, जिस जमीन से ये जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या बोलेंगे इसको, सबस्ट्रेटम। तो दे रिमेन अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम और वाटर।
ये किसी बॉटम से, सबस्ट्रेटम से या पानी के अंदर जो भी होगा उससे चिपके हुए रहते हैं, या दे आर नॉन मोटाइल, या आप क्या लिखेंगे, दे आर नॉन मोटाइल, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये जो 6-7 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, इनको यदि आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, और 1-2 डायग्राम भी आप यहाँ पे बनाएंगे तो काफ़ी टाइम इसमें लगेगा, है ना। तो आप इसको एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखें। 5 नंबर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से लिख सकें। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको अच्छे से समझ लें एक बार, और एग्जाम्पल जो हैं वे हमने पहले इसके स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, आप उनको यहाँ पर नीचे लास्ट में लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, जैसे साइकोन है, यूप्लेक्टेला है, स्पॉन्जिला है। तो 2-5 एग्जाम्पल भी आप हर फाइलम के याद करके रखें और उनके स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखें। स्ट्रक्चर को दिमाग में रखेंगे तो आप बहुत आसानी से किसी भी फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम फाइलम नंबर 2, इसके बाद जो हमारा दूसरा फाइलम था सिलेंट्रेटा, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फाइलम नंबर 2, सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को एक नाम से और जाना जाता है, इसे नीडेरिया भी कहा जाता है, नीडेरिया। ठीक है, DARIA, क्या आएगा यहाँ पर, नीडेरिया, सी साइलेंट होता। ठीक है, ऐसा नहीं आप इसको सिनीडेरिया बोले, ये क्या है, नीडेरिया। ओके, तो सिलेंट्रेटा को नीडेरिया भी कहा जाता है। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो जैसे हमारे जनरल फॉर मेन बेसिक क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो जैसे हमने अभी पोरीफेरा में पढ़ा था, उनमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इनके अंदर आपके टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, दे शो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कैसी होगी इनके अंदर, तो जैसे आप पहले एग्जाम्पल देख लें, है ना, पहले भी हमने एग्जाम्पल देखे थे शुरू में, तब आपको थोड़ा समझ में आया था। तो इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे बहुत जनरल एग्जाम्पल है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा आप देख सकते हैं, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसके माउथ के आसपास क्या पाए जाते हैं, टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक कैविटी भी होती है, जिसे हम अभी नोट करेंगे, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और नीडेरिया के अलावा कुछ जेलीफिश होती हैं। ठीक है, जेलीफिश आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है टिश्यू लेवल का है, लेकिन ये बिल्कुल जेली लाइक यानी पारदर्शी थोड़ी हमें दिखाई देती है। देन आप देख सकते हैं सी एनिमोन, बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका दिखाई दे रहा है, सी एनिमोन का, है ना। तो सी एनिमोन क्या है ना, ये भी एक सिलेंट्रेट है, कोरल है। कोरल्स आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, उसे हम कोरल रीफ भी कहते हैं, यानी कि मूंगा प्रवाल भित्ति, है ना, जो क्या करती है, और जब ये डेड हो जाते हैं, कौन, ये आपके सिलेंट्रेट्स के मेंबर, तो इनकी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के एक्सोस्केलेटन कांटे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, वे वहीं पर चिपके रह जाते हैं, है ना। तो वे धीरे धीरे एक पत्थर का आकार ले लेते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक चट्टान का आकार ले लेते हैं, है ना, डेड होने के बाद। तो हम उनको क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। और सिलेंट्रेटा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको जनरली हम क्या बोलते हैं, कोरल्स बोलते हैं, कोरल्स। और इनके डेड होने के बाद क्या बन जाती है, एक चट्टान बन जाती है, जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मूंगा प्रवाल भित्ति।
ठीक है। ऐसी भित्ति जो किससे बनी है, मूंगा यानी कोरल्स की जो प्रवाल होती है उनकी एक्सोस्केलेटन होती है उससे बनती है। ओके, देन बॉडी सिमेट्री की हम बात कर रहे थे, तो आपने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखे है ना। इसके अलावा यहाँ पर और दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। क्या है राइजोस्टोमा, इसको भी आप देख सकते हैं। देन जीनिया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, 2-5 एग्जाम्पल्स आप जरूर याद करके रखें। ओके, तो इसकी बॉडी सिमेट्री आपको देखने से पता चल रहा होगा, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बॉडी सिमेट्री इज रेडियल, ठीक है। मतलब जैसे सी एनिमोन है, बिल्कुल गोल गोल है ना, ये इस तरह से। तो आप उसको कितने भी प्लेन ऑफ एक्सिस से कट कर सकते हैं, वह सभी तरफ से एक समान दिखाई देगा, ठीक है। तो इनके अंदर जनरली कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, ठीक है। जर्मिनल लेयर्स, इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करके कैसे लिखेंगे, द सिमेट्री, या ऐसे लिख देंगे, द मेंबर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा शोज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। या आप इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दे शो रेडियल सिमेट्री, सिंपली एक लाइन, ठीक है। या रेडियल टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री इज फाउंड इन सिलेंट्रेट्स। देन जर्मिनल लेयर्स, जैसे हमने अभी पढ़ा पोरिफेरा में आपके 2 ही जर्मिनल लेयर्स होती हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही जर्मिनल लेयर्स होती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनके अंदर 2 जर्मिनल लेयर्स होंगी। कौन कौन सी बताओ भाई, 2 जर्मिनल लेयर्स कौन कौन सी होंगी बताओ। पहली तो होगी एक्टोडर्म, यस, और दूसरी एंडोडर्म। इनके अंदर भी मेसोडर्म एब्सेंट होती है। ओनली 2 जर्मिनल लेयर्स आर फाउंड, सो दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। ओके, ये आपके तीसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। देन सीलोम, क्या इनके अंदर सीलोम होगी, तो हमने जब डिवीजन क्लासिफिकेशन मैंने आपको करके बताया था, पढ़ाया था, तो अब हमने देखा था कि जो निमेटोड रहते हैं हमारे एस्केल हेलमिंथेस, वहाँ तक आपकी सीलोम नहीं होती है। एस्केल हेलमिंथेस में भी स्यूडोसीलोम पाई जाती है, ठीक है। एनिलिडा से ट्रू सीलोम प्रारंभ होती है, तो इनके अंदर क्या है, सीलोम एब्सेंट होती है, ठीक है। या इनको हम क्या कहते हैं, दे आर ए सीलोमेट, क्या कहते हैं इनको, ए सीलोमेट, जिनके अंदर देह गुहा या सीलोम नहीं होती है, उनको हम क्या कहेंगे, असीलोमेट। दे आर एक्सक्लूसिवली एसीलोमेट। कोई भी ऑर्गेनिज्म इनके अंदर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर सीलोम पाई जाती है। लेकिन जैसे हमने पोरिफेरा के अंदर पढ़ा कि उनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है बॉडी के अंदर, उसी तरह से हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसके अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूं, हाइड्रा का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। क्या है ये, हाइड्रा। इसके जो माउथ है, माउथ के आसपास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं हाइड्रा को, ठीक है। दीज आर टेंटेकल्स which helps in movement of hydra। एनिमल का नाम क्या है, हाइड्रा, बहुत सुना होगा आपने इसका नाम, दिस इज हाइड्रा। और इसका जो माउथ है, दिस इज माउथ। माउथ इज सिंपल, वेरी सिंपल ओपनिंग, ठीक है, वेरी सिंपल ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। ये माउथ है। माउथ से यहाँ पर जैसे आपके
उसमें वाटर एंटर कर रहा था, पोरिफेरा में आपने देखा चारों तरफ से वाटर एंटर कर रहा था, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनके अंदर वाटर ऊपर से ही माउथ से ही अंदर आता है और माउथ से ही वापस बाहर भी जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कैविटी इनके अंदर पाई जाती है उसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वह टिश्यू लेवल का है। ठीक है, तो इनके अंदर जो बॉडी है, वॉल है, उसमें कई लेयर्स होती हैं। टिश्यू लेवल का स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू पाया जाता है, तो इनमें पोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होती है, सिर्फ एक कैविटी होती है, ये वाली ग्रीन कलर से जो मैंने बनाई है, दिस इज कैविटी एंड दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अगर इनके अंदर किसी प्रकार की कोई कैविटी है तो उसका नाम क्या होगा, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी उसका नाम होगा। ठीक है, देन ये सिंपल बॉडी डिजाइन है, बॉडी स्ट्रक्चर है वही आपके हाइड्रा का, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, एसिडोमेट तो होते हैं लेकिन इनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहेंगे। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहेंगे। ठीक है, ये जो गैस्ट्रो वर्ड है, गैस्ट्रो, ये गैस्ट्रिक शब्द से बना है, गैस्ट्रिक है ना, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टोमक, मेडिकल साइंस में यूज होता है वर्ड गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, स्टोमक, जिसे आप आमाशय कहते हैं हिंदी में, या पेट, आप कहते हैं ना हमारा भोजन कहाँ जाता है, पेट में जाता है, तो वह गैस्ट्रिक होता है, एक्चुअली स्टोमक होता है। ठीक है, पेट नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं साइंस की भाषा में, गैस्ट्रो। तो ये क्या है, उसके जो फूड है वह कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट उसके आमाशय में, पेट में, स्टोमक में जा रहा है, यानी इस कैविटी में जा रहा है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में जा रहा है, इसलिए इसको उससे रिलेट किया गया है नाम को। ठीक है, तो नाम को भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से ये याद रह जाएंगे। ठीक है, आसानी से लर्न हो जाएगा। तो ये जो चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये हमने यहाँ पर इसके स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो दे आर जनरली फाउंड इन मेराइन हैबिटेट। ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन मेराइन हैबिटेट, यानी कि दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये ज्यादातर या ऑलमोस्ट कहाँ होते हैं, समुद्री पानी में, समुद्रों के अंदर ही पाए जाते हैं। दे आर मेराइन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर मेराइन, और दे आर फाउंड इन मेराइन हैबिटेट। ओके, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ठीक है, इनके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये हमने पढ़ लिया है ना। इनके माउथ के आसपास क्या पाए जाते हैं, माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटेकल्स। टेंटेकल्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सी एनिमोन में, जैसे आपने देखा है ना, हाइड्रा में देखा, तो माउथ के आसपास कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, और वाटर में से जो छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर, उनको कैप्चर करने में भी भोजन के रूप में हेल्प करते हैं। कौन, टेंटेकल्स। ठीक है, इनके अंदर जो बॉडी होती है, कैविटी होती है, उसको हमने यहाँ पे नोट कर ही लिया है। ठीक है, तो यही इसकी कुछ मेन क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो आप इनको भी लर्न करें। जो चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने बेसिक क्राइटेरिया के आधार पर स्टडी कर लिया, लर्न कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें वन बाय वन अच्छे से लर्न हो रही होगी। आप इनको नोटबुक में जरूर नोट करें। ठीक है, तो और अपनी लैंग्वेज में थोड़ा इनको एक्सप्लेन करके भी लिखें। एग्जाम्पल्स जैसे अभी हमने देख लिए, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स देखे आपने है ना, हाइड्रा,
सी एनिमोन, जेलीफिश, और क्या था एग्जाम्पल, और भी था क्या कुछ जेलीफिश के अलावा? सी एनिमोन हो गया, जेलीफिश हो गया, राइजोस्टोमा और ज़ीनिया, यस राइजोस्टोमा ज़ीनिया है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल है, 2 2 5 5 आप एग्जाम्पल भी याद कर लें एक फाइलम का, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से आज हमने आपके 2 फाइलम कंप्लीट कर लिए हैं, कौन कौन से, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में हम आपके नेक्स्ट फाइलम को स्टडी करेंगे। ओके, देन जब तक आप सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।